कल देश एक तरफ जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ एटा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सुहाग नगरी फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद एवं समाज सेवी डॉक्टर मयंक भटनागर को नेताजी सुभाष रत्न से सम्मानित किया गया है। सीधे तौर पर बात करने के लिए भारत 24 पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं डॉक्टर मयंक भटनागर, जो कि फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद हैं। सर, स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरीके से आपको सुभाष रत्न मिला है, वैसे तो आपको विदेशों में भी सम्मान मिला है एज ए शिक्षाविद होने के नाते, लेकिन सुभाष रत्न अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जो वहां पर आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने आप में जो आज़ादी में उनका अतुलनीय योगदान है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी बात जो कि युवाओं को अधिकतर इंस्पायर करती है। और आपके मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या चरित्र हो सकता है, क्या चित्रण हो सकता है? ये अभी आपने जो बात कही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद यही उनका चरित्र चित्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारत के बाहर सिंगापुर में अपनी आजाद हिंद फौज का गठन किया जी। अपने देश के बाहर इतना सपोर्ट 11 राष्ट्रों द्वारा, जिसमें जापान और कई विकसित देश शामिल थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट नेताजी को दिया और एकमात्र उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। महात्मा गांधी ने एक अहिंसा का मार्ग अपनाया और उस अहिंसा की बलि में, उसकी अहिंसा की वेदी में तमाम बलियां लोग चढ़ गए, जैसे जलियांवाला बाग इंस्टेंस था, क्योंकि जनरल डायर और जितने अंग्रेज थे, इनकी प्रवृत्ति क्रूर प्रवृत्ति थी। ये अहिंसावादी लोगों को, प्रेम करने वाले लोगों से नफरत करते थे और उसी का जवाब उन्होंने जलियांवाला बाग में दिया। तो भय बिन प्रीत नहीं होती, और शायद नेताजी ने यही बात कही थी। नेताजी का कहना था भारतवासियों के लिए कि बहा लो खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। क्या बात। तो नेताजी का यही कहना था कि अपने खून को संभाल के रखो, क्योंकि क्रांति खून मांगती है। और उनका नारा भी था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा के विजयश्री प्राप्त करी थी, लेकिन फिर भी उनको राजनीति से बिल्कुल दूर रखा गया। एकमात्र उद्देश्य था कि अगर क्रांति लाकर अगर देश को इसने स्वतंत्र करा लिया तो सारा क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को मिलेगा। मैं एक अलग तरीके से भी, मेरे समाज से वे आते थे, कायस्थ समाज से आते थे, और कायस्थ समाज ने हमेशा एक बुद्धि देने का कार्य किया है। और आपने देखा होगा कि हम लोग का मेन अस्त्र है कलम, और हम लोग कलम के पुजारी हैं और कलम से ही वार करते हैं, कलम से ही प्यार करते हैं। सर, क्या लगता है, कल देश 74वां गणतंत्र दिवस भी मनाने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया, आप शिक्षाविद हैं, लंबे समय से छात्रों को वही अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु जैसे तमाम वो क्रांतिकारी जिनके बारे में हमें पढ़ाना चाहिए था, वो कमी पाठ्यक्रम में रही? क्या हमने विधिवत उन क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ाया? क्या कारण रहा जिसकी वजह से आज जो युवा पीढ़ी है वो किन क्रांतिकारियों के बारे में कम जानती है? क्या लगता है आपको? देखिए, आज भी हम आतंकवाद झेल रहे हैं। आतंकवाद झेल रहे हैं क्योंकि हम अहिंसा के और प्यार के, प्रेम के पुजारी हैं। यह पाठ हमको शुरुआत से पढ़ाया गया है, लेकिन आतंकवादियों को यह पाठ नहीं पढ़ाया गया जी। उनको पाठ पढ़ाया गया है हिंसा का। मारो, जितना मार सकते हो उतना आपको ईश्वर आपको प्यार करेगा जी। तो इस तरीके का पाठ उनको पढ़ाया। और अगर हम एक तरफा प्रेम करते रहें, प्यार करते रहें, अहिंसा अपनाते रहें, हिंसावादी क्रूर प्रवृत्ति के लोगों के आगे अगर हम झोली भी फैलाएंगे तो हमारी झोली फाड़ के वो सिर्फ तलवार हमारे पेट में घुसेड़ेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इतने क्रांतिकारी लोगों ने बलिदान दिया तो आज हमारे पास आजादी आई। क्यों गुमनामी के अंधेरे में ऐसे लोगों को फेंक दिया जाता है जिन्होंने अपने प्राण
न्योछावर किए दर्द सहते सहते। गांधी जी ने भी बहुत एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन अंततः उनको क्रूरता ही झेलनी पड़ी और गॉडसे ने उनको बकायदा उनका अंत कर दिया गोली मार के। यह भी एक अच्छी बात नहीं थी, लेकिन वो क्रांतिकारी जिन्होंने जीवन भर ना सुख देखा, ना भोजन देखा, कोई भी चीज की लालसा नहीं करी, लालसा थी तो सिर्फ आजादी की, और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या ऐसे लोगों को गुमनामी के अंधेरे में रखना उचित है? मैं तो यही कहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब जो सम्मान मिल रहा है उससे दिल के अंदर वाकई एक उमंग की लहरें उठने लगी हैं, क्योंकि इतने सालों बाद अब नेताजी का नाम हाईलाइट होके अब जब समाज में आ रहा है, तो मैं नमन करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने उनके बारे में सोचा, क्रांतिकारियों के बारे में भी सोचा। पहले क्रांतिकारी एक आतंकवादियों की तरह ट्रीट किए जाते थे, लेकिन वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं थे, वो राष्ट्रभक्त थे, और जो अपने अंदर ऐसी भावना रखते थे कि मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं, लेकिन मुझे आजादी मिले, मेरे देश को आजादी मिले। आज देश आजाद है, लेकिन हमारे मन में वो कैद हैं, हमारे दिल में वो कैद हैं क्रांतिकारी जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए। एक सच्चा हिंदुस्तानी उनके बलिदानों को कभी भुला नहीं सकता। आखिरी सवाल सर, विदेशों में भी आपको सम्मान मिला, तमाम अवार्ड आपको मिले, लेकिन जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड आपको यानी कि सुभाष अवार्ड आपको दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं उन तमाम अवार्ड के मिलने के बाद? और सीधे तौर पर आपकी एक फैंस फॉलोइंग भी है, तमाम स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन क्रांतिकारियों को लेकर? देखिए, नेताजी के जीवन चरित्र से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं अपने अंदर एक क्रांति लाना चाहता हूं। क्रांति एक लड़ाई की नहीं, सोच लड़ाई की नहीं, सोच हिंसा की नहीं, सोच एक क्रांति, शिक्षा की क्रांति। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को एज अ टीचर, एक शिक्षक के नाते उनको वो सब दूं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चे के कोई डाउट्स कतई रह ना जाए मन में। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा एक पैसा कमाने की मशीन बने। मैं चाहता हूं कि वो क्रांतिकारी बने, मैं चाहता हूं वो एक सैनिक बने। मैं नहीं चाहता कि वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, और या कोई राजनीतिज्ञ बने, मेयर बने या प्रधानमंत्री बने, या ऐसे पदों पे आसीन हो जहां उस पे कीचड़ उछाली जाए। ये तो एक बिरला ही काम है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो उन पे कोई इतना छीटाकशी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरीके की सेवाएं देने से, जिसके अंदर कुछ कमीशन सेट हैं, इससे बढ़िया है कि आप देश की सेवा करो, किसी भी तरीके से ऐसी क्रांति अपने अंदर लाओ जो नए नए आविष्कार करके आप देश का भला करें। बी अ साइंटिस्ट, बी अ सोल्जर। आपके पास तीनों कोर मौजूद हैं, एयरफोर्स, मिलिट्री एंड ये नेवी। ये तीनों कोर के अंदर अगर हमारे बच्चे, कई ऐसे देश हैं जहां के प्रत्येक नागरिक एक सैनिक होता है, उसको नागरिक के तौर पे एक ड्रेस दी जाती है आर्मी की, और वो पहन के अपने देश की रक्षा करते हैं। ऐसे देश सबसे सुरक्षित रहते हैं। मेरी निगाह में मेरे बालक, मेरे विद्यार्थी, सबसे पहले मैं उनको एक सैनिक बनने की प्रेरणा देता हूं, और दूसरी प्रेरणा देता हूं एक शिक्षक बनने की, कि तुम शिक्षक बनो, समाज को शिक्षित करो, और उनको भी प्रेरित करो कि वो भी सब एक सैनिक बने। क्या लगता है सर, मैंने एक सवाल और आपसे पूछा था कि सुभाष रत्न अवार्ड एक तरफ और बाकी के रत्न एक तरफ, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में जो मुझे पुरस्कार दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी विशेषताएं जो हैं, कहीं ना कहीं अगर एक भी विशेषता अगर उनसे मिलती है, तो समझ लीजिए मेरा पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं वाकई, मेरी माँ श्रीमती सुखरानी भटनागर ने भी अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया था, और मैं भी अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित करता हूं। अगर इस पुरस्कार मिलने से मैं बहुत गदगद हूं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन चरित्र से हमेशा मैं प्रभावित रहा और उन्हीं का अनुसरण करता रहा। अगर उनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अगर मुझे ये सुभाष रत्न अवार्ड दिया गया है, तो वाकई ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और भारत 24 की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्हें कल एटा में हुए कार्यक्रम के दौरान
सुभाष रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है और उसके बाद जनपद भर के तमाम जो शुभचिंतक हैं वो लगातार बधाइयां भी प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में यह अवार्ड मिलना, सुभाष रत्न अवार्ड मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर किसी के आदर्श हैं। और लगातार कल देश ने 126वीं जन्म जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई थी और परसों 26 जनवरी को देश 74वां गणतंत्र दिवस भी मनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरीके से यह अवार्ड मिला है तो वो अपने आप में मायने रखता है और कहीं ना कहीं जो संदेश दिया है वह साफ है कि इन क्रांतिकारियों के, हर युवाओं के हृदय में इन क्रांतिकारियों का स्थान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों से ही प्रेरणा मिलती है जिन्होंने अतुलनीय योगदान दिया था देश को आजाद कराने में। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।